हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी के सामने पिछले कुछ दिनों से ये बात आ रही होगी कि आरक्षण को लेके जंतर मंतर, लखनऊ, जयपुर और अन्य जगहों पर विरोध प्रदर्शन सवर्णों द्वारा हो रहा है। और इसमें ये बात कही जा रही है कि यूजीसी जो कानून बनाया गया है उसको भी हटाया जाए। साथ में ये भी बात कही जा रही है कि जो आरक्षण जाति के आधार पर मिल रहा है उसको जाति के आधार से हटाकर उसको आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। अब मेरा कहना आपसे ये है कि क्या इस चीज़ को इस तरीके से देखना गलत है कि वो जाति के आधार पर न आरक्षण को जाति के आधार पर न बांट के आर्थिक आधार पर अगर बांट दिया जाए तो क्या वो सही नहीं रहेगा। इसमें मैं आपको कई फैक्ट भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात जरा मैं आपसे डिस्कस कर लूं कि चिराग पासवान एनडीए गवर्नमेंट में मंत्री हैं और बिहार सरकार में भी उनके मंत्री हैं और उनकी पार्टी साथ में एनडीए के काम कर रही है, बिहार में भी और देश में भी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये बात चिराग पासवान पिछले 2 दिनों से ये बात लगातार अपने ट्विटर हैंडल प्लस उनसे कोई बाइट ली जा रही है, तो उसमें भी ये बात वो कह रहे हैं कि आरक्षण को कोई समाप्त नहीं कर पाएगा। हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए में कोई समाप्त नहीं कर पाएगा। उन्होंने 2 दिन अपना पुराना एक वीडियो भी पोस्ट करते हुए कहा है कि मैं प्रधानमंत्री जी के साथ, उस टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पे मौजूद थे, उस दौरान की वो एक वीडियो की क्लिप पोस्ट करते हुए ये बात कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री जी के साथ इस टाइम खड़ा हूँ और प्रधानमंत्री के सामने ये बात कह रहा हूँ कि कोई भी आदमी संविधान को या आरक्षण को नहीं हटा सकता। ये बात उन्होंने पहले एक रैली में कही थी, लेकिन इसे वो पोस्ट अभी किए। अब आते हैं कि आज पूरे दिन एक वीडियो वायरल हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं और वो एक बात इस तरीके से कह रहे थे कि जैसे ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई रक्षा मंत्री इस तरीके से ये बात कह सकता है। एक सम्मानित पद पे बैठा हुआ एक आदमी इस तरीके से बात कर सकता है, वो भी अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश के युवाओं के लिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि किसी माई के लाल में ये दम नहीं है कि वो आरक्षण को ख़त्म कर दे। अब ये वीडियो कितना सही है कितना गलत है मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, ना उसको तथ्य ये मान रहा हूँ कि हाँ वो वीडियो राजनाथ सिंह ने ही बोला है। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कह रहा हूँ कि राजनाथ सिंह अगर ये बात बोले हैं तो उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो बीजेपी का कोर वोटर है, सवर्ण वोटर, वो इस बात से ज़रूर नाराज़ है कि आप यूजीसी का एक कानून लेके चले आते हैं। यूनिवर्सिटी से जो छात्र राजनीति जहाँ से शुरुआत होती है, वहाँ से बच्चों के मन में ये बात बैठ जाती है कि ये छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का है, इसके खिलाफ हम इस एक्ट से मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, इसको दबा सकते हैं, या फिर हम इसको सम्मान नहीं देंगे, ये छोटी जाति का है और इसको हम हीन भावना से देखेंगे। क्या ये सरकार, एनडीए की सरकार, जो 2 हिंदुत्ववादी जो सरकार कही जाती है और हिंदुओं की सरकार कही जाती है, वो हिंदुओं के बीच जाति को लेके फूट डालना चाहती है? क्या इस तरीके की वोट बैंक की राजनीति देश में चलेगी और उसको लेके और ये लोग सपोर्ट करेंगे? ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। और मैं ये बात आपसे ये कह रहा हूँ कि इसका इफेक्ट, जो इसका परिणाम होगा, वो यूपी के इलेक्शन में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही यूपी में एक धारणा चल रही है कि ब्राह्मण नाराज। अब उसके बाद ये बात यूजीसी जो एक्ट आई है, उसके बाद आरक्षण का ये जो मुद्दा उठा है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि यूपी में सवर्ण नाराज है।
तो मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर ये रियल बात होगी, अगर ये सच्ची बात होगी, तो आने वाले समय में जो 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव है, उसमें बीजेपी को सीटों का नुकसान झेलना पड़ेगा। बीजेपी कोटे के कई ब्राह्मण मंत्री और विधायक, अगर आप देखेंगे तो उप मुख्यमंत्री भी इस बात को लेके कह रहे हैं कि आरक्षण को समाप्त नहीं किया जाएगा, और कई मंत्री भी हैं जो ये कह रहे हैं कि आरक्षण को कोई समाप्त नहीं किया जाए। उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आप उसी सवर्ण कोटे, उसी ब्राह्मण कोटे और उसी क्षत्रिय कोटे से आप मंत्री बने हैं जिनके खिलाफ ये बात आप कह रहे हैं। कल आप अगर अपने ज़मीन, जो आप जिस ज़मीनी स्तर की राजनीति करते हैं, उस ज़मीनी स्तर की आप राजनीति करने जाएंगे तो आपको ज़मीन पे वो वोट नहीं मिलेगा, फिर आप हार जाएंगे और आप फिर से मंत्री बनने के लायक नहीं रहेंगे। और आपको ये बात पता है कि अगर आज के समय में अगर कोई मंत्री पद से हट गया तो फिर दोबारा वो उस तरीके से लोगों के बीच उतना प्रचलित नहीं हो पाता है जितना वो मंत्री रहते हुए और अपनी पार्टी का एक स्पोक पर्सन या बड़ा नेता होते हुए बनता है। इसके साथ ही मैं आपका विचार भी ये जानना चाहता हूं कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। क्या अजीत भारती अगर आरक्षण के विरोध में अगर बोल रहे हैं, उनके ऊपर SC/ST एक्ट लागू की जा रही है, लगा दी जा रही है, FIR दर्ज हो जा रहा है, क्या ये सही है? प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रधानमंत्री कई जगहों पे ये बात बोल चुके हैं कि वो किस जाति से हैं। मैं उस जाति पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ना किसी जाति के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं इस जाति से हूँ और ये जाति, विपक्ष वाले मेरी जाति पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री की कोई जाति, सबसे पहले अगर प्रधानमंत्री उतने ऊंचे पद पे चले गए हैं तो वो अपने आप को पिछड़ा जाति और इस तरीके की जाति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन खैर प्रधानमंत्री ने कर लिया। अब दूसरी बात ये कि अगर प्रधानमंत्री अगर उस जाति के हैं, उनके ऊपर अगर इस तरीके की आरोप, गालियां, उनकी स्वर्गीय माँ के खिलाफ इस तरह की गालियां दी जाती हैं, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। उस समय ये लोग कहाँ चले गए थे जो आज अजीत भारती पे SC/ST एक्ट लगाने के लिए और उनको पिछड़ा विरोधी बताने के लिए आ गए हैं? उस समय भी तो प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की भद्दी भद्दी गालियां दी गई थी। आपको उस समय भी तो सोचना चाहिए कि आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। क्या उस समय आपका ज़मीर नहीं जागा? क्या उस समय आपका आत्मसम्मान नहीं जागा कि आपके बिरादर और आपके और हम सब के प्रधानमंत्री जो देश को पूरे देश को पूरे विश्व में नेतृत्व कर रहे हैं, उनके खिलाफ इस तरह की बातें करना क्या शोभनीय है? आप इस पर क्या सोचते हैं और आपका क्या विचार है? आप मेरी बात से सहमत या असहमत जरूर होंगे। इस बात को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद मैं अगला वीडियो फिर आपके सामने ज़रूर बनाऊंगा।